न्यूज एट 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। खबरों को तफसील से जानेंगे। हेडलाइंस के बाद मरकजी वजीर बराए रोड एंड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी का कहना है कि जम्मू कश्मीर में सरकार कौमी शाहरा 244 पर चननी सुधमा हाईदेव सेक्शन को बढ़ाया जाएगा। सड़क को पावर शोल्डर्स के साथ 2 लेन वाली सड़क में तरतीब दिया जाएगा। इन्होंने कहा कि ये एक अहम इकदाम है और ये फेज 1 के तहत आता है, जिसकी लंबाई 16.9 किलोमीटर है। अपग्रेड शुदा हाईवे साल भर रसाई फराहम करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी तरक्की है जिससे मकामी मईशत और इलाके के रिहायशियों को काफी फायदा पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की रहनुमाई में तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है और ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर में मुअस्सिर परेशानी से पाक और माहौलियाती जिम्मेदाराना नक्लो हरकत के हुसूल के लिए वक्फ है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी जे ब्लिंकन ने वॉशिंगटन में हिंदुस्तानी वजीर खारजा सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। डीसी के सेक्रेटरी ब्लिंकन और वजीर खारजा जयशंकर ने हिंदुस्तान की G20 सदारत की कलीदी नतायज और हिंदुस्तान दरमियानी सतह की तश्कील समेत मुतादिद उमूर पर तबादले ख्याल किया। मशरक़ी यूरोप इक़्तिसादी राहदारी और इसमें शफाफ, पायदार और आला मेयारी इंफ्रास्ट्रक्चर सरमायाकारी पैदा करने की भी सलाहियत रखता है। सेक्रेटरी और वजीर खारजा ने आइंदा 2+2 डायलॉग से पहले ताउन की मुसलसल अहमियत पर भी जोर दिया, खास तौर पर दिफा, खलाई और साफ तवानाई के शोबों पर तबादले ख्याल किए। 3 अक्टूबर को जम्मू में अपोजिशन जमातों की एक मीटिंग जम्मू में होने वाली है। CPIM के सीनियर लीडर मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस हवाले से कहा कि अब ऐसा लग रहा है कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में पंचायत और लोकल बॉडीज के इंतखाबात फिलहाल नहीं कराने के मूड में है। उन्होंने कहा कि हुकूमत के दावे खोखले साबित हो रहे हैं और बीजेपी की जमीन खिसक रही है। 3 अक्टूबर को सभी अपोजिशन लीडर्स की मीटिंग तलब की गई है जम्मू में और मकसद ये है कि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए। जैसा कि मालूम है क्या सरकार ने फैसला ही लिया है। अब जो इलेक्शन के बारे में उनका चर्चा था, अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में, पंचायत के बारे में, लग रहा है कि चुनाव अब होंगे नहीं। जो मुशावरत हुई दिल्ली में कोर ग्रुप की होम मिनिस्टर ने जो बुलाई, तो उसमें मुद्दा यही था कि किसी तरीके से पीछे हटा जाए जो ऐलान किया गया था अर्बन लोकल बॉडीज चुनाव के या पंचायती चुनाव के बारे में। आपको मालूम है कि बहुत शोर सुनते आए हम, काफी कुछ चर्चा था, क्या हमने पंचायत चुनाव कराए पास्ट में, लोकल बॉडीज, अब फिर लोकल बॉडीज, पंचायती चुनाव, ग्रास रूट लेवल डेमोक्रेसी। लेकिन ये सब अब खोखले नारे ही साबित हो रहे हैं और लग रहा है कि जमीन खिसक रही है बीजेपी से और जमीनी सतह पर उन्हें अब एतमाद रहा नहीं है डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर, इलेक्टोरल प्रोसेस पर। अवाम की मर्जी अब ये नहीं है कि बीजेपी को फिर मौका मिले, एतमाद मिले। और इसी वजह से हमने फैसला किया कि अपोजिशन लीडर्स का इजलास बुलाया जाए ताकि मौजूदा सूरत हाल का जायजा लिया जाए और ये जो भी खिलवाड़ किया जा रहा है, जारी रखा जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ, उनके जमहूरी हुकूक के साथ, उसका बाज़ाब्ता अहाता किया जाए और आइंदा आने वाले वक्त के लिए एक मुनज़्ज़म लाहे अमल तरतीब दिया जाए। ये मकसद है मीटिंग का, इजलास का, जिसको तलब किया गया है 3 अक्टूबर को जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के राह